तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। आपको बोला गया कि एक वाटर कूलर का जो मार्क्ड प्राइस है वो है 4650 रुपीज। शॉपकीपर क्या देता है, उस वाटर कूलर पर ऑफ सीजन डिस्काउंट देता है 18% का। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है। जब कभी भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट पे जाते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के पर एक टैग लगा होता है जिस पर एक प्राइस लिखा होता है कि भाई ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है। फिर उस प्रोडक्ट पर हमें डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसके बाद वो शॉपकीपर हमें वो प्रोडक्ट को बेच देता है। सबसे पहले वो जो टैग है जिसपे जो प्राइस लिखा होता है प्रोडक्ट का, उसी टैग को हम कहते हैं, जिसपे प्राइस लिखा होता है उसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक होगी। शॉपकीपर क्या कहता है, मार्क्ड प्राइस पर जो टैग पे प्राइस लिखा था उसे मार्क्ड प्राइस कहते हैं, उस पर डिस्काउंट देता है, हमें डिस्काउंट देता है और उसके बाद हमें बेच देता है वो सामान को। तो मार्क्ड प्राइस पर हमेशा दिया जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट देने पर वो हमें बेचता है, तो वो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। वो होता है शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में उसने वो सामान बेचा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला बन के हमारे पास आ जाता है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वाटर कूलर का जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, 4650। तो मार्क्ड प्राइस की जगह हम लिख देते हैं 4650 रुपीज। हमें सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है। जो एसपी है इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, यही हमें बताना है। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जाता है ये नहीं पता। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, 18% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो भाई कितने रुपए का दिया जाता है हम निकाल सकते हैं। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, भाई मार्क्ड प्राइस पे ही तो डिस्काउंट दिया जाता है। आप किसी प्रोडक्ट को लेने गए, वो टैग पे कुछ प्राइस लिखा हुआ है, मान लो 2000 रुपीज। अगर आपको शॉपकीपर ने कहा 10% का ऑफ है, तो किस पे ऑफ देता है, 10% किस पे माइनस करता है, डिस्काउंट देता है, भाई मार्क्ड प्राइस पे ही तो देता है। आप कहोगे बिल्कुल डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 18% ऑन मार्क्ड प्राइस। सही होगी बात, आप होगी बिल्कुल सही बात हो गई। मार्क्ड प्राइस है हमारे पास 4650 माइनस 18%, का साइन हटाएंगे तो 100 से करते हैं डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन पे मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस यहाँ लिख देते हैं 4650। आप कहोगे इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मैंने कहा बिल्कुल सही। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल करते हैं। अब यहाँ 10 बचा, देखो 5 2 जा होता है 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 50। सही होगी बात। ये 2 से 18 को कैंसिल करते हैं, 2 9 जा 18। तो हमारे पास क्या आ गया, आप बोलोगे भाई 4650 माइनस 9 इंटू 93। पहले 9 इंटू 93 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 से, क्योंकि भाई बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस से पहले। तो 9 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 7 2 कैरी, 9 9 जा 81 और 2 83, 837। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, बस 4650 में से 837 माइनस करना है और आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे जीरो है तो एक कैरी यहाँ पे 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करा 1 हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा और ये हो गया 3। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3813 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्वेश्चन में बोला गया था कि वाटर कूलर को शॉपकीपर क्या करता है, मार्क्ड प्राइस उसका दे रखा है 4613, उसमें 18% डिस्काउंट के साथ उसको बेच देता है। अब आपको सेलिंग प्राइस क्या होगा उस वाटर कूलर का ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था मार्क प्राइस क्या होता है। मैंने बोला किसी भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में खरीदने आते हैं, जो टैग पर प्राइस लिखा होता है उसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। उस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट देने के बाद हमें बेच दिया जाता है। तो फॉर्मूला बन के आता है, मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट अगर हमें दिया जाता है तो फिर वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस में दे रखा था 4650, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 18% ऑन मार्क प्राइस। तो 4650 ऐसे ही रहेगा, माइनस 18% अगर हटाते हैं तो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड में। यहाँ मार्क प्राइस कितना है 4650, सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आ गया 837। 4650 में से 837 माइनस करा और सेलिंग प्राइस आ गया 3813 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि भाई क्या चीज समझ में नहीं आई है। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।